अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारे पास था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एवेल्यूएटिंग मॉडल परफॉर्मेंस, यानी कि एवेल्यूएट करना किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस को। जैसे कि हम लोग कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, जैसे कि करना किसी स्पैम मैसेज को डिटेक्ट करना, या फिर कोई भी ये देखना कि आया के स्टूडेंट जो हैं वो पास हैं या नहीं है। हम ये मॉडल बनाते हैं तो सिर्फ मॉडल बनाना ही काम नहीं होता, इसको चेक भी करना होता है कि आया कि हमारा मॉडल जो है वो कितने % सही है और कितने % सही नहीं है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि मॉडल को इवेल्यूएट करना है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। क्या है हमारे पास वन सा मशीन लर्निंग मॉडल इज़ ट्रेंड, यानी कि जब हम मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं, लाइक प्रेडिक्टिंग हु विल बाय अ प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी मॉडल बनाते हैं जिससे होता है कि कौन जो है वो प्रोडक्ट बाय करेगा, वेदर अ मैसेज इज़ स्पैम, या फिर ये देखते हैं कि मैसेज स्पैम को डिटेक्ट करते हैं। देन वी आर रिक्वायर्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, यानी कि ये किसके ऊपर मेजर कर रहा होता है कि हम लोगों ने मेजर करना होता है उसकी परफॉर्मेंस को, मॉडल की परफॉर्मेंस को, कि कितने % सही है। This helps deciding if the model is accurate and reliable. In this section, we will explore 4 important performance matrices and with simple definitions and examples, यानी कि हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं मॉडल को सिंपल स्टेप्स के ज़रिए। तो स्टेप कौन से हैं, हम वो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज़ अ सिंपल टेबल दैट शोज़ हाउ मैनी प्रेडिक्शंस क्लासिफिकेशन वर करेक्ट आर इनकरेक्ट, यानी कि हम लोग इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सिंपल वर्ड्स में आप कह लें कि ये एक टेबल होता है जिससे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि आया के करेक्शन जो है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। देखिए ये टेबल जो उसने दिया हुआ है हमें 6.6, ये जो टेबल है उसमें इसने शो किया हुआ है कि पास और फेल को किस तरह से प्रिडिक्ट किया जाता है। अगर पास है तो ट्रू पॉजिटिव यानी कि टीपी होगा, अगर तो फॉल्स नेगेटिव है तो फिर भी क्या होगा कि वो फॉल्स ही है। अगर तो एक्चुअल फेल है तो फॉल्स पॉजिटिव, और फिर ट्रू है तो फिर क्या आएगा, ट्रू नेगेटिव। यानी कि आप लोगों ने देखना है कि कन्फ्यूजन कहाँ पे आया कि जो हम रिज़ल्ट है वही मॉडल बता रहा है या फिर वो नहीं बता रहा। तो देखते हैं हमारे पास क्या था, टीपी पॉजिटिव, यानी कि मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करता है पास है, तो एक्चुअल जो स्टूडेंट है वो पास ही है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा मॉडल सही है, उसने सही प्रिडिक्ट किया है। एज द स्टूडेंट वाज पास, यानी कि स्टूडेंट पहले पास था तो उसने क्या किया है, सही तरह से परफॉर्म किया है। अगर तो टोटल नेगेटिव है, यानी कि मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि जो स्टूडेंट है वो फेल है, तो वो एक्चुअल में भी फेल ही होता है। तो इसका क्या मतलब है कि उसने सही प्रिडिक्ट किया। अगर आ जाता है फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि मॉडल प्रिडिक्ट पास, यानी कि मॉडल जो बता रहा है पास है लेकिन जो स्टूडेंट है वो फेल है, तो ये मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया, गलत प्रिडिक्ट किया। अगर आ जाता है हमारे पास फॉल्स नेगेटिव, यानी कि मॉडल प्रिडिक्ट करता है फेल लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो एक्चुअल में पास होता है, तो इसका क्या मतलब है कि जो मॉडल ने गलत बताया हमें। द कन्फ्यूजन मैट्रिक इज इन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेदर अ मॉडल इज making classification or prediction mistakes and help in calculating the accuracy and important measure of the model, यानी कि जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो हमारी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में क्या है कि जो हमने मॉडल बनाया वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है, इसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं है, और ये हमें उसकी एक्यूरेसी यानी कि उसकी % चेक करने में भी मदद करता है। तो एक्यूरेसी क्या होती है कि एक्यूरेसी ये टेल द as how many predictions were correct out of all the prediction means, यानी कि अब ये हमें बताता है कि हमारी कितनी % जो प्रिडिक्शन है वो सारी प्रिडिक्शन में से ठीक है, यानी कि कितने % जो हमारा मॉडल है वो ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, एक्यूरेसी किसके इक्वल होती है, टीपी यानी कि टोटल पॉजिटिव प्लस टीएन टोटल नेगेटिव ओवर किस पे करना है, टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी यानी कि फॉल्स पॉजिटिव प्लस आपने क्या करना है, एफएन फॉल्स नेगेटिव, यानी कि ये जो आपने ऊपर पढ़ी हैं सारे ये वाला उसका फार्मूला होगा। तो हम लोगों ने करना है, एग्ज्यूम करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो है 15 स्टूडेंट हैं, इन एक्चुअल 8 स्टूडेंट्स वर पास्ट, यानी कि 15 हमारे पास स्टूडेंट हैं जिसमें से 8 स्टूडेंट जो है वो पास हैं और जो 7 स्टूडेंट हैं वो जो हमारे पास फेल हैं। द मॉडल
प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स, यानी कि वो रिज़ल्ट क्या निकालता है कि टीपी टोटल पॉजिटिव कितने हैं, यानी कि करेक्टली प्रिडिक्टेड पास 7, यानी कि उसने प्रिडिक्ट किया है कि 7 जो हैं वो पास हैं। टोटल प्रिडिक्ट उसने किया है कि टोटल नेगेटिव कितने हैं, जो फेल हैं वो 5 हैं। तो इसमें इधर हमने देखना है कि आगे हमारे पास टोटल फॉल्स कितने आए हैं, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव कितने आए हैं। टोटल पॉजिटिव उसने कितने बताए थे, यानी कि टीपी उसने कितने बताए थे 7, और उसने कितने बताए थे जो हमारे पास थे टोटल नेगेटिव उसने बताए थे 5। आगे आ जाता है फॉल्स पॉजिटिव रॉन्गली प्रेडिक्ट उसने कितने पास कर दिए हैं 2, और फॉल्स नेगेटिव उसने रॉन्गली प्रेडिक्ट कितने फेल कर दिए हैं 1। यानी कि हमारे पास जो था उसने क्या किया हुआ है कि कुछ हमें उसने गलत भी बता दिया, कुछ उसने हमें सही भी बता दिया। जैसे कि हमने टोटल स्टूडेंट लिए थे 15, जिसमें से 8 पास थे, लेकिन उसने कितने पास किए हैं 7। और इसी तरह से हमने टोटल फेल किए थे 7, लेकिन उसने कितने प्रेडिक्ट किए थे 5। तो इसी वजह से हमारी ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आई गई है कि इधर थोड़ा सा गलत भी आ गया है। तो देखते हैं कि आगे जो है हमारे पास वो क्या आता है उसका रिज़ल्ट। तो आपको मैंने उसका बताया था फार्मूला, यानी कि टोटल पॉजिटिव टीपी और टोटल नेगेटिव, यानी कि 7 और 5 दोनों को प्लस किया तो क्या आया 12। इधर भी क्या था टीपी और टीएन, और उसके बाद क्या था टोटल फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स पॉजिटिव तो ये आ गया था 2। आगे क्या था हमारे पास फॉल्स नेगेटिव तो ये आ गया 1। इन चारों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 15। अब फिर इन दोनों को डिवाइड करने आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 80%, यानी कि हमारा जो मॉडल है वो कितने परसेंट ठीक है 80%। आप ये हमारी हेल्प करता है आपके मॉडल को जानने में। जो भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं वो हमें ये बताता है कि आपका कितने परसेंट सही है, हमें उसकी एक्यूरेसी चेक करने में मदद करता है, एवेल्यूएट करना। यानी कि आप लोगों ने ये इस बात को जहन में रखना है कि जब भी आप लोगों ने करना है इसको मॉडल को बनाना है तो उसको चेक लाजमी करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो मॉडल है वो कितने परसेंट एक्यूरेट बना है, कितने परसेंट सही है, ताकि आपको कोई भी गलती की गुंजाइश बाकी ना रहे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है चैप्टर की समरी कि हमने इस सारे चैप्टर में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि AI enables machines to perform smart tasks like machine learning. A part of AI allows machines to learn from data and make prediction to identify patterns without being explicitly programmed every time। यानी कि AI जो था वो एक हमारे पास स्मार्ट टास्क है जो कि मशीन लर्निंग जो है परफॉर्म करती है उसके डाटा से। सुपरवाइज लर्निंग इसमें हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था अनसुपरवाइज लर्निंग, फिर हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, यानी कि लाइन वाइज जो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं अपने फ्यूचर को भी। फिर क्या आ जाता है हमारे पास डिसीजन ट्री, कि हम लोग डिसीजन ट्री लेते हैं कि यहाँ तो फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है के मीन्स क्लस्टरिंग, यानी कि हम ग्रुप बना के तो उस डाटा को कर लेते हैं कि ग्रुपिंग बना लेते हैं कि ये स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, ये खेलने वाले हैं, और ये जो हैं वो क्या कौन सा काम करने वाले हैं। यानी कि हम उनकी डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये आज की आपका जो टॉपिक है वो चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे और MCQs कर लेंगे। इसको आपने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते होते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, आप लोगों ने कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया।